अभी हमारा टॉपिक जो है वो इस तरह से है कि फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि अगर कोई थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल होगी तो उसको हमने किस तरह से फैक्टराइज करना होगा। इस एग्जांपल में हम वो जो मेथड है उसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली डिस्कस करते हैं। कि जो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसको हम फैक्टर थ्योरम की मदद से कंप्लीटली फैक्टराइज करेंगे। जो सबसे अहम चीज हमें देखनी होगी वो ये है कि हम ये देखेंगे कि इसके अंदर कांस्टेंट टर्म कौन सी है। कांस्टेंट टर्म सिर्फ एक ही है इसके अंदर, बाकी जो टर्म्स हैं बाकी तीनों उनमें वेरिएबल आ रहा है। ये जो टर्म होती है विदाउट वेरिएबल है, यहां पर भी वेरिएबल एक्स एक्स और ये एक्स। अब हम देखते हैं डिवाइजर्स ऑफ 6 ये कौन कौन से हैं। बड़ी आसान सी बात है कि +-1 +-2 +-3 और +-6 कोई भी नंबर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 एक नंबर है तो उसके भी 4 डिवाइजर बनते हैं, कम से कम बनते ही 4 हैं, +-1 एंड +-2। 3 के बनते हैं +-1 +-3। 4 के बनते हैं +-1 +-2 +-4। इस तरह 6 के जो डिवाइजर बनते हैं वो बनते हैं +-1 +-2 +-3 एंड +-6 बनते हैं। अब हम ये जो डिवाइजर्स हैं ये उस कांस्टेंट के हैं, हम इनको 1 बाय 1 पुट करेंगे जो गिवन पॉलिनोमियल है। अगर तो आंसर 0 आ गया तो वो रूट होगा, अगर वो रूट होगा तो फैक्टर भी होगा एंड सो ऑन। तो हम पहले पुट करेंगे पुट x इक्वल टू 1 इन p ऑफ x। तो p ऑफ 1 क्या आएगा, जहां जहां x है वहां वहां आप 1 पुट कर दें। दिस इंप्लाइज p ऑफ 1 1 -4 +1 +6। p ऑफ 1 आ जाएगा -4 +8। दिस इंप्लाइज p ऑफ 1 इक्वल टू 4 नॉट इक्वल टू 0। So x equal to 1 is not root. Put x equal to -1. p of -1 -1 cube -4 -1 square -1 +6। p of -1 क्यूब होता है -1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 और ये आ जाएगा -4 -1 +6। तो आप देख रहे हैं कि ये बन गया -6 और ये +6 आ गया, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि p ऑफ -1 हमारे पास आ गया 0। तो यहां से हम कह सकते हैं x इक्वल टू -1 is root of p of x। तो यहां से हम ये बात भी कह सकते हैं x + 1 is factor of p of x। क्योंकि ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है लिहाजा इसके 3 फैक्टर्स होंगे, 3 लीनियर फैक्टर्स होंगे। एक फैक्टर तो हमने फाइंड कर लिया है, अब हम दूसरा और है तीसरा फैक्टर है फाइंड करते हैं। हमने पहले प्लॉट किया था x इक्वल टू 1 और रूट नहीं था सो उसका फैक्टर भी नहीं था। हमने प्लॉट किया x इक्वल टू -1 तो एक फैक्टर आ गया। अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू 2 देन x इक्वल टू -2, फिर हम पुट करेंगे x इक्वल टू 3 देन -3, फिर पुट करेंगे x इक्वल टू 6 एंड देन -6। तो ये तीनों फैक्टर्स बहरहाल हमारे पास आ जाएंगे। पुट x इक्वल टू 2 p ऑफ 2 2 क्यूब 2 स्क्वायर +6। 2 क्यूब होता है 8 -2 स्क्वायर हो जाएगा 4
16 प्लस 2 प्लस 6, तो P ऑफ 2 आ जाएगा 16 माइनस 16। तो आप देख रहे हैं कि ये 0 आ गया। दिस इम्प्लाइज P ऑफ 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 2 is root of P of x. This implies x minus 2 is a factor of P of x. Now put x equal to minus 2. P of minus 2, minus 2 cube minus 4 minus 2 square minus 2 plus 6 minus 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 16 माइनस 2 प्लस 6। इसका आंसर आएगा हमारे पास है माइनस 20, नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज P of minus 2 is not equal to 0. Put x equal to 3. P of 3 आ जाएगा 3 क्यूब माइनस 4 3 स्क्वायर 3 प्लस 6। 3 क्यूब होगा 27 माइनस 3 स्क्वायर 9 36 प्लस 3 प्लस 6। इसका आंसर आ गया 36 माइनस 36 आ गया, तो ये कैंसिल हो गए, 0 आ गया। तो हमने ये देखा कि P ऑफ 3 भी 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ x इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ P ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 3 इज फैक्टर। तो हमने बाकी 3 फैक्टर निकाल लिए, सो हम ये कह सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। तो जो पहला फैक्टर में निकाला था वो आया था हमारे पास x प्लस 1, फिर जो सेकंड निकाला था वो आया था हमारे पास x माइनस 2। अब जो लास्ट निकाला है x माइनस 3। तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीटली फैक्टराइज कर दिया। हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन थी, उसके अंदर हमने देखा कि जो कांस्टेंट टर्म है वो कौन सी है, वो थी हमारे पास 6। उसके डिवाइजर्स को हमने देखा वो कौन कौन से हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6। उनको बारी बारी हमने गिवन पॉलिनोमियल में 1 बाय 1 पुट किया। जहां पर आंसर 0 आ गया तो वो उसका फैक्टर भी हो गया, और जहां आंसर 0 नहीं आया तो वो उसका फैक्टर है नहीं हुआ। तो 3 ने सेटिस्फाई किया और हमने उसको फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म में लिख दिया। उम्मीद करता हूं कि चैप्टर नंबर 5 की जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी चीजें हमने डिस्कस की, हमने टाइप्स को डिस्कस किया, हमने रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस किया, हमने फैक्टर थ्योरम डिस्कस किया, मुझे यकीन है कि सारी की सारी चीजें आपको अच्छे अंदाज में समझ आ गई हैं। मेरा नाम असद राजा है और मैं मैथ्स टीचर हूं tutoria.pk से। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।